गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज़ कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो ये व्लॉग है बहुत दिन बाद बना रही हूँ मैं। जैद के बर्थडे की जो नाइट थी ना, वो ही व्लॉग मेरा लास्ट है। उसके बाद बहुत दिन बाद गैप हो गया है, तो बस बनाने का हो नहीं रहा था दिल। तो आज सोचा कि बना लेती हूँ आज, क्योंकि दानिश की फ़ेवरेट बिरयानी बना रही हूँ मैं। मतलब जो मैंने अपनी सास से सीखी थी, अम्मी से, तो बिल्कुल वही जायका उसका जो मैंने पानी चखा है, बिल्कुल वही टेस्ट था जो इकरा और मैं बनाते थे माशाल्लाह से। तो इसलिए मैंने सोचा, मैं मतलब बिरयानी बनाने के लिए मैं चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह भी आप देखेंगे वो सारी क्लिप्स मेरी। और छोटी से बात हुई है तो छोटी और वाहिद भाई भी आ रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह हम साथ में, मतलब अभी ना ये मुझसे पूछ भी रही थी, हमारी जो मेड है वो मुझसे पूछ भी रही थी कि इस बिरयानी का नाम क्या है। मुझे नहीं पता, मैंने तो इस बिरयानी का नाम रख रखा है ससुराल वाली बिरयानी। तो बता रही है कि आई थिंक मुरादाबादी बिरयानी होती है इस तरीके से जो बनती है, जिसके अंदर हरी मिर्चें टमाटर कटिंग करके बड़े बड़े डलते हैं, सारे खड़े मसाले डलते हैं। तो ऐसा कुछ है इंशाल्लाह। बहुत दिन बाद, मतलब बहुत दिन बाद क्या, मैं कई सालों बाद ये वाली बिरयानी बना रही हूँ। और बिरयानी 2-3 तरीके की आती है मुझे बनानी, क्योंकि मेरे पापा के घर पे जो बनती है वो अलग बनती है, ससुराल में जो बनती है वो अलग बनती है, और एक मेरी खुद की भी फेवरेट है जो मैं कभी कभी बनाती हूँ, जो चिकन का पुलाव होता है ना, उसी तरीके से। तो माशाल्लाह से बस छोटी भी अभी आने वाली है इंशाल्लाह। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होगा। आप लोगों से मैं अपनी ससुराल वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं किचन में आ गई हूँ माशाल्लाह से, और हमारी यहाँ पे ऑयल के अंदर प्याज ब्राउन हो रही है बहुत ज़बरदस्त से। यहाँ हमारे सारे गरम मसाले रेडी हैं जो भी जाएंगे ऑयल के अंदर। और इधर हमारा चिकन, चावल और हरी मिर्च का अचार, और हरी मिर्च टमाटर इसके अंदर कटिंग हुई भी रखी हुई है। ये हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया है। और यहाँ पे हमारे गोश्त में जो एक्स्ट्रा बोटियाँ थी जो मुझे नहीं डालनी है बिरयानी में, वो मैं बिल्लियों के लिए अलग से बॉईल कर रही हूँ यहाँ पे। तो माशाल्लाह से मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी, टमाटर, हरी मिर्चें और अचार और सभी तरीके के गरम मसाले। इसमें हम अपनी बूंदी भी भिगो देते हैं, फिर अभी रायता रेडी करेंगे। लो ये रखो। तो अब हमारा गोश्त जा रहा है, क्योंकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। और इधर हमारी बिल्लियों की ग्रेवी भी रेडी हो रही है। आज की बिरयानी बन रही है मेरी ससुराल के टेस्ट की। मतलब ये बिरयानी जो है मैंने अपनी सास से ही सीखी थी, सास से और नन से। तो उन्हीं का टेस्ट बना रही हूँ, क्योंकि दानिश का वही वाला दिल कर रहा था, अम्मी के इकरा के हाथ की बिरयानी। तो भाई माशाल्लाह से हमारा गोश्त हो गया है रेडी, और अब इसके अंदर जाएंगे चावल, जो कि हमने पूरा 1 घंटा इनको सोक करके रखा है। तो अब इसको पकने के लिए ढक देते हैं। तो भाई दही के अंदर ना, पहले मैं देख लेती हूँ कि दही के अंदर ज़्यादातर ना वो मलाई सी भी आती है। आज की दही में तो नहीं है ना, या है थोड़ी सी? इतनी तो कोई नहीं, इतने हम रायता रेडी कर लेते हैं। चलो ना। और बूंदी के साथ जो पैकेट आए थे ना, वही डाल देना है इसके अंदर, सही, क्योंकि आई थिंक ज़ीरा भुना हुआ नहीं है। ज़बरदस्त सा हमारा रायता भी हो गया तैयार। नमक वगैरह भी बाद में चेक करूँगी, है ना। मुँह में पानी आ रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हटा दो यहाँ से। दानी उठ के तो बैठो। आओ तो। सोने वाला था। ये मैंने चखाने के लिए लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें रायता मैंने बना लिया अच्छे से, ज़्यादा सा। सही है, चलो इन्जॉय। तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बना रही हूँ मैं आज। बता रही थी तुम्हारा फेवरेट रायता भी रेडी है और तुम्हारी चटनी भी रेडी है। सही है, तो बस टमाटर की बनवाई है। टमाटर की ही बनी हुई है, जो मैंने पिछली बार अभी बनाई थी तो वो रखी हुई है, वही वाली ले लेना तुम। बाकी लहसुन की तो मैं ही खाती हूँ, तो मैं वही वाली खाऊंगी। सही है, और ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में सैलेड बनाने के लिए। इतनी देर लगाई है तूने आने में, भूख के मारे हालत ख़राब हो रही है। बैठो चलो जल्दी से। अरे भैया मेरे बच्चा इतना लेट आए हो भाई तुम। पानी नहीं आ रहा भाई। पानी नहीं आ रहा? अबे क्या करें पानी का। सुबह खत्म। अच्छा जी, चलो आओ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। छोटी आ गई है और अब बस जल्दी से हम करते हैं खाने का इंतज़ाम। लो इसी के अंदर जगह बना लो, ये भी आ जाएगा इसके अंदर ही। एक साइड में कर लो। चलो लेके चलो तुम अंदर, ये प्लेट्स वगैरह लेके चलो। और इधर हम अपनी बिरयानी चेक करते हैं भाई, कैसी हो रही है हमारी बिरयानी माशाल्लाह से। ओहो भाई ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह, निकाल लो। माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने लगा दिया है सब। भाई भी रायता भी तो लो। रायता तो फैलाऊंगा भाई। बैठ। कैसी लग रही है? चखली क्या बिरयानी? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? चलो नहीं, सलाद तो मैं ले रही हूँ। लो तोड़ दिए खाने का। लो भाई सुबह से वो अबे मैं निकाल लूंगा, रुक जाओ। इसमें डाल दो। अच्छी लग रही है? चलो बढ़िया। अच्छा लगा? चलो भाई इंजॉय करो। कैसी बनी है? क्या याद आया? अच्छा, इकरा ऐसी ही बनाती थी बिरयानी? अच्छा ईद भी होती थी ना, तो ईद पे मेहमानों के लिए भी हम यही वाली बिरयानी बनाते हैं। अच्छा जी, लेकिन अच्छी लग रही है बिरयानी माशाल्लाह से। तो ब्लॉग में रेसिपी तो दी होगी कैसा बनाई है? सही है सही है सही है, मैं भी देखूंगी कैसे बनाई है। इकरा से याद है? सही है। इकरा से याद आया, मैंने इकरा को ख्वाब में देखा था। इकरा को भी और तुम्हारी अम्मी को भी, सामने वाले फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे तुम्हारी उस पर ग्रिल उस पर विंडो पर, दोनों को। इकरा को देखा था पहले कि मतलब तैयार हुई भी बहुत अच्छी लग रही है, और अम्मी भी तुम्हारी खुश है और इकरा भी खुश है। कुछ इस टाइप का ख्वाब देखा था, तो मुझे भी बड़ा मतलब मुझे भी बड़ा अच्छा सा लगा ख्वाब देख के। मैंने कहा बहुत टाइम बाद है इकरा ख्वाब में मेरा। घर में सब जो काम वगैरह के चक्कर में बिजी हो रही थी ना, हाँ। मुझसे कह रहे थे कुरानी खानी करवाऊंगी कुछ। अच्छा अच्छा, देग बनवाऊंगी, खाना वाना खिलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है अभी करूंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक में ना। सही है नेक्स्ट वीक में ही करूंगी इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। तो गाइस यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं। पता कैसी लग रही है बिरयानी? माशाल्लाह। तो नहीं खा रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना आज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो। गाइस मैं भी अपनी बिरयानी स्टार्ट करती हूँ, उससे पहले मेरी बिरयानी ठंडी हो जाए। टी टाइम शुरू हो गया। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये भैंस का इंजेक्शन हो। भैंस का इंजेक्शन लग रहा। भैंस का इंजेक्शन भैंस के लग रहा।
ऐसे मत बोलो। मुझे चाय पसंद है, नस नस में चाय होनी चाहिए। नस नस में तो तुम हो इसका, रग रग में रग रग में इस तरह तू समाने लग। बस अलग गाना चलना चाहिए, और नाम निकल जाएगा। लो चलो चाय लो, इन्हें बच्चों को तो बुलाओ। ज़ैद दावर आओ, ये देखो पता नहीं क्या कर दिया है, देखियो जरा, कंबल वंबल होगा क्या हो गया ये। कर लो चलो, तुम्हें जितना करना है। ये क्या लिया है तुम दानिश? और टाइम देख सकते हैं गाइस, अब रात के 12 बज रहा, और यहाँ पे इन बच्चों की फरमाइश पे चल रही है मूवी। अरे मेरा बच्चा, इतना मजा आता है इन लोगों को, हमारा दिल करे या नहीं करे इन लोगों को मूवीज देखने की। चलो आ जाओ, निकाल लेती हूँ मैं दानिश, आओ बेटा, कोल्ड ड्रिंक निकाल के रख लो। उधर लो, छोटी की तरफ लो, दोनों मिल क्या करो। मैं निकालो गिलास, ठंड लग रही है। इसके लिए शॉल निकालो। क्या शॉल निकालो बाजी के लिए, ठंड लग रही है मुझे। जब तक अच्छा नहीं लगता, जब तक कंबल में ना बैठूं ना मैं। आधा तो गिलास निकालो, बहुत बड़ा गिलास है। हाँ तो थोड़ी थोड़ी निकाल लो, तो दोबारा ले लेंगे, कोई नहीं। क्या कर रहे हो? आ जाओ, चलो आओ बैठो उठ के। तो वही टाइम देख लो क्या हो रहा है, और अभी यहाँ पे वापस से हमारा खाने का टाइम हो चुका है। सब लोग बैठ गए माशाल्लाह से। रायता थोड़ा सा कम है, रायता थोड़ा सा करना पड़ेगा। बिल्कुल भी रात रख दो तो गाइज आप लोग एक बारी टाइम चेक करें, और फिर इसको चेक करें और फिर इसको चेक करें। तो भाई मैं आ गई हूँ किचन में वापस से चाय बनाने के लिए, क्योंकि तो भाई आज हम लोग मिले बहुत दिन बाद, तो हमारी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली बातें। तेरी आंखें पता है कितनी रेड रेड हो गई तेरी, और क्या तुझे नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही, फिर बस जमाई आए जा रही है बार-बार। तो इसी वजह से हो रहा। लेकिन नींद नहीं आ रही। तो भाई मूवी नहीं देखी आज हमने, और टाइम देख लो 4 बज रहे, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही। हाँ, चाय की पत्ती एंड चीनी निकाल लो आराम से, थोड़ी आराम से निकालियो। ये कांच के जार नहीं है, ये मेरा दिल है, और ये टूटे तो मतलब मेरा दिल टूटेगा। छोटी को भूख लग रही है, तो भाई इसके लिए निकाल दिए ब्रेड, और इसे खानी है मलाई, तो बिल्कुल फ्रेश मलाई। और नानिश ये ले लो,
भाई मुंबई से मैंने मंगवाई थी अरीबा से अफलातून, जो कि मुंबई की बहुत ही ज्यादा वाली फेमस है। तो ये भी निकाल लो, दूसरा वाला भी दे रही हूँ। एक में ड्राई फ्रूट वाला है, एक में प्लेन वाला है ना। चलो खाइए छोटी तो ना अफलातून। दोनों अंदर जाओ। लास्ट टाइम पता नहीं शायद मुजफ्फराबाद वाले मेरे यहाँ पर ही खाई थी हम। प्लेट देना सर। तो भाई ये रही हमारी अफलातून, जो हमने 2 प्लेटों में ना इस तरीके से लगाई है। इस तरीके से लगाइए। ये वाली ड्राई फ्रूट है ना, हाँ। मतलब 2 प्लेट तैयार करी है मैंने, ड्राई फ्रूट और प्लेन वाली। एक छोटी खाई, मैं दूंगा नहीं अपना। एक हम खाएंगे, बच्चों के साथ ऐसे ही शेयर हो जाएगी। तो भाई इधर हमारी चाय रेडी हो रही है बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से, और चाय बनती भी है भाई। इतनी रात हो गई है तो इस वजह से बस जल्दी से बॉईल हो जाए, फिर चलते हैं हम अंदर। अंदर जाकर देखती हूँ हो क्या रहा है। गाड़ी आई तुम? नाश्ते का सामान जैसे घर पे लेकर आते हैं, बाजी किचन में से निकली, बाजी चाय बना रही, सामान आ रहा है। मक्खन भी आ गया, 4:30 बजने वाले। मक्खन भी आ गया, मलाई और ब्रेड जैसे मैं डेढ़ घर पर खाती छोटी अपना नाश्ता दिखा रही है वाहिद भाई को। लेकर आई है भाई। हाँ जैद बेटे दस्तरखान लगाओ, कंबल साइड में करो, बनाओ सेटअप बनाओ, मैं लेकर आ रही हूँ। और हमारी अफलातून इसके अंदर है बस। तो वही माशाल्लाह से हम लोगों की चाय रेडी हो गई है। और छोटी की और मेरे कप में ना, मतलब मैंने मलाई डाली है, क्योंकि मैं वैसे पीती नहीं हूँ, मतलब मुझे मलाई बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। लेकिन मैंने ले लिया आज, छोटी के साथ में मैंने ले लिया आज, सही है ना। और छोटी ने अपने ब्रेड पे भाई लगानी शुरू कर दी है। मलाई कमेंट्स कर कर बताना भाई किस किस को ना मलाई पसंद है। मलाई खाते ज्यादातर लोगों को होती नहीं है, लेकिन जिनको होती है मैंने देखा है कि भाई दीवाने होते हैं वो मलाई और ब्रेड के, पता है। मैं भी हूँ उनमें से, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ बस। मलाई लो भाई ये तो लो, ये वो है मुंबई की फेमस अफलातून।